हेलो फ्रेंड्स, हम टीजीटी पीजीटी के पर्पस से डिस्कस करते आ रहे हैं फिगर स्पीच। और फ्रेंड्स, इसी सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे एक नई फिगर स्पीच जिसको हम कहते हैं इन्वेंटो। इन्वेंटो का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स, वो होता है वक्रोक्ति। आज हम इन्वेंटो, उसके डिफरेंट एग्जांपल्स, उसकी डेफिनेशन, कैसे उसको हम पहचाने, इन सारी बातों को सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, इन्वेंडो इन्वेंडो की अगर हिंदी में बात करें तो इसको हम कहते हैं वक्रोक्ति। और वक्रोक्ति क्या होती है फ्रेंड्स? किसी भी बात को इशारे में कहना, यानी वक्र जो सीधे तरीके से ना कहा जाए वो वक्र होता है, जो सीधा ना हो वो वक्र होता है। यानी इन्वेंडो क्या है? ये एक ऐसी फिगर स्पीच है जिसमें एक हम हिंट देते हैं, केवल ऑथर हिंट देता है और हिंट के माध्यम से हम किसी बात को समझ जाते हैं। इन्वेंडो की अगर ओरिजिन की बात करें तो ये लेटिन से ओरिजिनेट हुई है फ्रेंड्स, और लेटिन में एक वर्ड है इन्यूअर। जो इन्यूअर है, इन्यूअर का जो मीनिंग होता है वो होता है फ्रेंड्स बेकन। और ये जो वर्ड है बेकन, बेकन का क्या मीनिंग होता है फ्रेंड्स? इसका एक्चुअल में मीनिंग होता है टू अपील, अपील करना और इशारा करना। फ्रेंड्स, एक्चुअल में ये इन्वेंटो क्या है, इसका जो अर्थ निकल कर आता है वो आता है एन ऑब्लिक हिंट। और ऑब्लिक हिंट, और ऑब्लिक हिंट से मतलब होता है कोई इशारा। इशारों में हमने कोई बात कह दी, और जो इशारों में बात कही गई है वो ही इन्वेंटो है। और ये जो फिगर स्पीच है ये बेस्ड ऑन इनडायरेक्टनेस है, क्योंकि डायरेक्ट तो यहाँ कहा नहीं जाता, इनडायरेक्ट वे में कहा जाता है। और फ्रेंड्स, आप पढ़ते पढ़ते अब आपके माइंड में खिचड़ी भी बन रही होगी। इन्वेंटो है, सार्केज्म है, आयरनी है, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी और उनमें कंफ्यूजन भी आपको क्रिएट होगा। तो डोंट वरी, वो जो कंफ्यूजन है उसको लेके मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जल्दी ही, आपको चैनल पे मिल जाएगी। और उसमें जो एक कंफ्यूजेबल फिगर स्पीच है इनको मैंने वहां लिया है और उनको वहां डिस्कस हम करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये भी क्या है? बेस्ड ऑन इनडायरेक्टनेस, इनडायरेक्टनेस पे बेस्ड है। अब देखिए इन्वेंटो के एग्जांपल्स क्या है। और आपको मैं बता दूं, ये इन्वेंडो जो है बहुत लेंदी यहाँ नहीं है, बस दो चार ही एग्जांपल्स मुझे मिल पाए। बहुत ज्यादा इसके बारे में कोई डिटेल हमें और नहीं मिली है, और जो मिले हैं वही मैं शेयर कर रहा हूं आपसे। ही वॉज बॉर्न ऑफ रिच बट ऑनेस्ट पेरेंट्स। अब जरा इस सेंटेंस को गौर करें आप, कि ही वॉज बॉर्न ऑफ रिच, कि वो पैदा हुआ है, किसके पैदा हुआ है? रिच, अमीर व्यक्ति के यहाँ, लेकिन ऑनेस्ट पेरेंट्स। लेकिन किसके? रिच पेरेंट्स थे लेकिन ऑनेस्ट थे। अब यहाँ रिच और ऑनेस्ट, अब देखिए यहाँ जो बट है, क्लियर? तो इस बट ने क्या मीनिंग दे दिया? अब ये मीनिंग यहाँ निकल कर आया कि वो जो पैदा हुआ है वो रिच व्यक्ति के यहाँ पैदा हुआ है लेकिन ऑनेस्ट के यहाँ। तो इसका मतलब यहाँ राइटर ये कहना चाह रहा है कि ये जो बट है ये सजेस्ट कर रहा है कि जो रिच पीपल हैं दे आर नॉट ऑनेस्ट, मींस वो जनरली क्या होते हैं? डिसऑनेस्ट होते हैं। क्लियर? सजेस्ट दैट जो रिच है वो क्या है फ्रेंड्स? जनरली डिसऑनेस्ट। अब देखिए यहां इस सेंटेंस में, पूरे सेंटेंस में कहीं ये नहीं कहा गया है कि जो रिच है वो डिसऑनेस्ट है, नहीं कहा। लेकिन इस बात को कह दिया, कैसे कह दिया? हिंट के माध्यम से। ऑथर ने एक हिंट दे दिया, ये बट लगाते ही यहाँ हिंट हो गया कि भाई जो रिच है वो रिच है, लेकिन कैसे है वो?
डिसऑनेस्ट होते हैं। और वो जो पैदा हुआ है वो कहाँ हुआ है, रिच के यहाँ, लेकिन ऑनेस्ट के यहाँ। बात शायद आपको क्लियर हुई होगी। मीन्स ऑथर ये कहना चाह रहा है कि वो, मीन्स सिंपल सी बात, वो जो भी कहना चाह रहा है वो डायरेक्ट नहीं कह रहा, वो क्या कह रहा है, वो हिंट दे के किसी बात को कह रहा है। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं। आई डोंट वांट टू गो टू द डॉक्टर, कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता। आई वॉन्ट टू डाई इन नेचुरल डेथ। अब जरा इस सेंटेंस पे गौर करें कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो ऑब्वियसली वो डॉक्टर के पास जाएगा। लेकिन वो अगर ये कह रहा है कि भाई मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाह रहा हूं, और नेक्स्ट लाइन में उसने सबसे इंपॉर्टेंट बात कह दी, वो क्या कह दी, आई वॉन्ट टू डाई अ नेचुरल डेथ, कि मैं नेचुरल डेथ मरना चाहता हूं। यानी इस सेंटेंस को कहने के पीछे ऑथर का जो भाव है वो ये है कि जो डॉक्टर्स हैं वो ट्रीटमेंट तो करते हैं, लेकिन वो इतना केयरलेसली ट्रीटमेंट करते हैं कि पेशेंट को वो निपटा देते हैं, वो मार डालते हैं। क्लियर? लेकिन इस बात को ऑथर ने किस माध्यम से कहा, देखिए वो डायरेक्ट नहीं कहा, उसने उसने क्या कहा, इस बात को हिंट के माध्यम से, इनडायरेक्ट माध्यम से कहा। और जो हिंट है वो ही इन्वेंटो है। क्लियर हुई बात? एक और एग्जांपल, माय फ्रेंड्स वर पुअर बट ऑनेस्ट। बट ऑनेस्ट, कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो कैसे हैं, वो पुअर हैं लेकिन ऑनेस्ट हैं। तो जो बट है, ये बट किस बात को कह रहा है, वो इस बात को कह रहा है, ऑथर इस बट के माध्यम से ये इशारा कर रहा है कि जो पुअर हैं वो क्या हैं, वो डिसऑनेस्ट होते हैं। पुअर आर जनरली डिसऑनेस्ट। क्लियर हो गई बात फ्रेंड्स? तीनों एग्जांपल्स क्लियर हुए। मीन्स इन्वेंडो की अगर हम बात करें तो इन्वेंडो क्या है, बेसिकली इन्वेंडो एक हिंट है जिसके माध्यम से ऑथर किसी बात को डायरेक्ट वे में ना कह के वो केवल हिंट देता है और हिंट के माध्यम से वो बात कह देता है। तो आई होप आपको ये फिगर स्पीच क्लियर हुई होगी, समझ आई होगी। छोटी सी फिगर स्पीच है, बहुत जल्दी ये आपको समझ भी आ गई होगी, निपट भी गई। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो आपको चैनल को